नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं भारत का जो वज़ीर ख़ारजा है सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, उसके एक बयान की बात करूंगा जो कि उसने चंद रोज़ कबल भारत का जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा, उसमें एक सवाल के जवाब में दिया। अभी इसका तो आपको इल्म होगा ही कि भारत की जो इस वक्त की अपोजिशन है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये लोग मुसलमानों की चमचागिरी करते हुए अक्सर करके फ़लस्तीन के जो दहशतगर्द हैं जैसे हमास है, हिजबुल्लाह है, उनकी हिमायत करते रहते हैं और इसके लिए वो इसराइल को बुरा भला भी बोलते रहते हैं। अभी उनमें से किसी ने इस बात का जिक्र किया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, हकीकत में तो इसराइल के ही अंडर में काम करती है। वेस्ट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, महमूद अब्बास जहाँ का सदर है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास भारत का जो सफीर है, उससे शिकायत की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वालों ने कि भारत इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। इस बात का जब सवाल पूछा गया भारत के लोकसभा में, तो विदाउट फीलिंग एनी apologetic about this act of इंडिया, भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने साफ साफ बता दिया, हाँ, हम इसराइल को हथियार देते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है और हम जो काम करते हैं भारत के नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं। India has given assistance to the people of Palestine. We support a two-state solution and we have been public and unambiguous about that. Israel is concerned, it is a country with which we have a strong record of cooperation in national security. It is also a country that has stood by us at different moments when our national security was under threat. भारत के कौमी मुफाद में करते हैं, किसी का कोई शख्सी इंटरेस्ट नहीं होता इसमें। अभी इस सिलसिले में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वैसे तो एस जयशंकर ने उस वक़्त इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने ये बात तो मानी कि हाँ, हम इसराइल को हथियार देते रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन की वकालत करते हैं। हम चाहते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल साथ साथ जिए, बढ़े, आगे बढ़े, तरक्की करें। ये अलग बात है कि जो दुनिया के मुसलमान ममालिक हैं, कई सारे, खुसूसी तौर पर ईरान, हमास वाले, हिजबुल्लाह वाले और पाकिस्तान, ये लोग इसराइल को जिंदा रहने का हक नहीं देते। खैर, भारत के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हाँ, हम हथियार देते रहे हैं और वो इसीलिए देते रहे हैं क्योंकि इसराइल भी जब भी हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आया है, उसने हमारी मदद की है। इस सिलसिले में मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, एक मरतबा नहीं, कई मरतबा इसराइल ने मदद की है। 1999 में, जब अभी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, फरवरी में अटल बिहारी वाजपेयी नेक नियति से
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास बस में चला गया, आओ हम दोस्ती करें। उसका नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान ने मई में भारत के पीठ में छुरा घोंपा। कारगिल में अभी ये क्या है, अनरिटन एग्रीमेंट रहता है कि ठंडियों के दिनों में, अभी जैसे आजकल ठंड है, तो ये जो कारगिल की जो पहाड़ियां हैं ना, वहां पे टेम्परेचर -40-50 तक चला जाता है। तो वहां पर जो भी बंकर्स होते हैं, जो भारत के इलाके हैं या जो पाकिस्तान के इलाके हैं, पाकिस्तानी कश्मीर, भारत का कश्मीर, वहां से ये अनरिटन एग्रीमेंट है कि वो लोग नीचे चले आते हैं और फिर जब गर्मियां आती हैं, मई जून, फिर वापस चले जाते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या किया, बेईमानी क्या की कि जब ठंडियों में भारत की फौज नीचे चली आई तो उसने अपने फौजी भेज दिए और जो भारत की जो बंकर्स थे उन पे कब्जा कर लिया। ये तो खैर हुआ कि मई में भारत को पता चल गया और भारत ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, ऑपरेशन विजय, उनको वहां से निकाल बाहर करने के लिए। और उसमें भारत का खासा नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। लेकिन उस वक्त ये इसराइल ही था जो हमारी मदद कर रहा था। पाकिस्तान ने तो हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। अब किस मुंह से, अभी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो कहता है कि भारत जो है वो मुसलमानों का दुश्मन है और वो इसराइल की मदद करता रहा है और करता रहेगा, कश्मीर में भी। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि भारत इजराइल को असला बेचता रहेगा बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। दिस इज अ मैसेज दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आर्म्स सेल्स इज अ नेशनल इंटरेस्ट टू आर्म्स सेल्स टू इजराइल इज अ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और हम डिफरेंट जगहों पे हम जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है, ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। ये है उनकी कमिटमेंट। और इसमें आप ये देखें, ये बहुत सारे लोगों को ये भी है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन खामोश है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने हर कीमत पे असला देना है इजराइल को। मल्टीपल रीजंस। वन, व्हेन इंडिया गिव्स वेपन्स टू इजराइल, इट हैज मल्टीपल मीनिंग्स। वन मीनिंग इज कि इंडिया बेसिकली ये बता रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। वो ऐसा करेगा? हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा। ये तो साफ साफ कह रहे हैं ना भारत का जो वजीर खारजा है कि हम जो कुछ करते हैं अपने कौमी मुफाद में करते हैं। हमारा अगर मुफाद है इसमें तो हम करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार करेंगे। और ये तो आपको इल्म है ही कि कई मरतबा भारत ने इसराइल को हथियार दिए हैं और रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि भारत की बनी हुई मशीन गन्स जो AI ऑपरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कंप्यूटराइज्ड हैं, उनको खाली आप डेटा भर दीजिए, आदमी बिठाने की ज़रूरत नहीं है, वो दुश्मन को मारते रहेंगे। तो इस तरह से ऐसी कई चीज़ें। और एक खेप तो थी जो भारत की स्पेन ने रोक रखी थी, वो केप ऑफ गुड होप से घूमकर अटलांटिक से, यानी इंडियन ओशन से अटलांटिक में जाके और मेडिटेरेनियन से वापस जा रही थी इसराइल को, तो स्पेन ने रोक के रखी थी। ये बात तो साफ जाहिर है, भारत ने इससे इनकार नहीं किया। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी ज़रूरी है सबके लिए, हिंदुस्तान के दोस्तों के लिए भी, हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए भी।
कि हिंदुस्तान जो कुछ करता है अपने कौमी मफाद में, अपने नेशनल इंटरेस्ट में करता है और इसके लिए जो उसे मुनासिब लगेगा वो करेगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।